हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है, जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में हमने डे 34 हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की डे 35 की शुरुआत। डे डे 35 में आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम नेगेटिव रूल पढ़ेंगे, यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो मैंने किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आज हम यही पढ़ेंगे। इसमें एक और नोट है, जैसे इसमें दो घटना होती है, जैसे यानी इवेंट फर्स्ट पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो पहले वाली घटना वो बनेगी पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में हुई इवेंट टू उसे हम बनाएंगे पास्ट सिंपल में। यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है सिंपल में बनाएंगे, उसे हम सिंपल नियम यानी पास्ट सिंपल उसे बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको नेगेटिव है, नेगेटिव में रूल यहाँ पे क्या लिख रहा कि कर्ता दोनों वचनों के साथ हैड नोट, और फिर उसके बाद में हम वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब में जो है हम थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इसमें इसका ये रूल लिखा हुआ है। अब हम वाक्य से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला वाक्य क्या है कि चाय पीने से पहले मैंने स्नान कर लिया था। ये हमारा क्या वाक्य, हमारा सिंपल है, यानी अफर्मेटिव बना हुआ है हमारा वाक्य, जिसमें नेगेटिव यूज नहीं हुआ, नेगेटिव आगे यूज हुआ है। तो अब इस तरीके से इसमें क्या है, इसमें दो घटना यूज हुई, यानी घटना फर्स्ट और घटना टू। तो इसमें हमें ये देखना कि घटना सबसे पहले कार्य कौन से में समाप्त हुआ। यानी इसमें लिख रहा चाय पीने से पहले मैंने स्नान कर लिया था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले से स्नान किया और चाय पी बाद में, यानी ये घटना पहले हुई। तो ये घटना पहले हुई तो इसे हम क्या बनाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये घटना बाद में हुई तो इसे बनाओगे हम सिंपल पास्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसे बनाओगे, तो यहाँ पे मैंने क्या है, मैंने है यहाँ पे सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट है, और स्नान, स्नान कर लिया, ये हमारा है पूरा वर्ब, ये हमारी पूरी वर्ब है। और यहाँ पे भी चाय पी, चाय पी, यानी ये जो हमारी चाय है ये हमारी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये पीना ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि जो घटना पहले हो जा, यानी जो घटना पहले हुई तो उसे हम बनाओगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना हमारी बाद में हुई यानी वेंट टू सिंपल पास्ट में बनेगी, जो घटना बाद में हुई। जैसे चाय पीने से पहले मैंने स्नान कर लिया था, तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने किया कि चाय पीने से पहले स्नान किया, पहले स्नान किया फिर बाद में चाय पी। जो स्नान किया, मैंने स्नान कर लिया, ये बनेगा मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में यानी चाय पीने से, ये चाय बाद में पी, तो ये बनेगा मेरा पास्ट सिंपल में। आपको ये बेसिक सी बातें याद रखनी। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब मैंने आपको बता ही रखा कि जब कोई वाक्य हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट देखते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं, और उसमें वर्ब देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इंग्लिश में वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसे, इस पहले वाक्य से। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आई लगाएंगे, क्योंकि मैंने या मैं आई होती है, आई माने मैं, तो आई, तो यहाँ पे लगाएंगे हम आई, आई। फिर क्या लगाएंगे हम, आई हैड, क्योंकि ये हमारा पास्ट यानी पहले घटना हुई तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो आई हैड बात, बात माने होता है स्नान करना, आई हैव बाथड, बात की थर्ड फॉर्म होगी आई हैड बाथड। फिर लगाएंगे हम पहले, पहले के लगाएंगे हम यहाँ पे बिफोर, बात बिफोर, किसने पी चाय, मैंने पी, तो आई, तो आई यहाँ पे आई। फिर अब क्या लगाएंगे, चाय पीने की होती है तो ड्रिंक, ड्रिंक लगा दो या फिर टेक लगा दो। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे टेक, आई हैव टेक्ड, आई हैव टेक्ड द टी, टेक्ड द टी। इस तरह से हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। या फिर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आई ड्रैंक, आई ड्रैंक द टी, ऐसे भी लगा सके, क्योंकि टेक माने पीना और ड्रिंक माने पीना, दोनों बात एक ही है। तब आते हैं वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि ट्रेन चलने से पहले ही हम टिकट खरीद चुके थे, यानी हमारी ट्रेन नहीं चली थी, हमने पहले ही टिकट खरीद लिया। तो हमारी घटना कौन सी हुई, ये हमारी घटना पहले हुई। तो टिकट, हमने टिकट खरीद चुके थे मतलब ट्रेन नहीं चली थी, हमने टिकट पहले खरीद लिया, मतलब ये घटना हमारी पहले हुई। और इस घटना को पहले हुई तो ये घटना हम क्या बनाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हमने टिकट खरीद लिया था, सबसे पहले यह हुई। तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और टिकट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और खरीद लिया ये हमारा है यहाँ पे वर्ब, ये हमारा है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले वी की लगाएंगे, तो वी हैड,
वी हैड। और आपको पता ही है पहले ही कि मैंने डेट 34 में बताया था कि ऑलरेडी होता है पहले ही की। तो वी हैड ऑलरेडी क्या आएगा, खरीदने की होती है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट। बोट क्या खरीदे, टिकट, बोट द टिकट्स। बोट द टिकट्स। अब क्या लगाएंगे, ट्रेन चलने से पहले। अब यह घटना हमारी पास्ट में हुई, यानी यह बाद ही घटना है, तो इसे क्या लगाएंगे हम, पास्ट, सिंपल पास्ट में, यानी द ट्रेन बिफोर। और पहले की तो बिफोर लगाएंगे यहाँ पे, बिफोर, बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी हैड ऑलरेडी बोट द टिकट्स बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। अब आपने एक बात छोटी सी नोट की होगी, यहाँ पे मैंने एस क्यों लगा टिकट में, क्योंकि टिकट हमने बहुत सारे खरीदे। अगर यहाँ पे क्या होता कि मैंने टिकट खरीदा एक ने सिंगल, तो सिंगल ने टिकट खरीदा तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाते, बिफोर द टिकट्स। फिर आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है कि घंटी बजने से पहले वह स्कूल नहीं पहुंच चुका था। तो घंटी बजने से पहले, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वह स्कूल नहीं पहुंच चुका, या वह स्कूल नहीं पहुंच चुका था, यानी घंटी पहले, वह स्कूल नहीं पहुंचा था और घंटी बजनी थी, तो यानी वह स्कूल नहीं पहुंच चुका था घंटी बजने से पहले। तो इसमें पहले कौन सी हुई, या घटना हुई, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ही। वह की तो आपको पता ही है कि ही हैड, ही हैड नोट, ही हैड नोट, पहुंचने को होती है रीच्ड, ही हैड नोट रीच्ड, रीच्ड। फिर क्या लगा, रीच्ड स्कूल, ही हैड नोट रीच्ड स्कूल, नोट स्कूल। फिर आ गया यहाँ पे बिफोर, बिफोर क्या, घंटे बजने से पहले, तो यहाँ पे ये तो हमारा बनेगा पास्ट, पास्ट परफेक्ट आंसर बनेगा। अब जो सेकंड वाला जो घटना है, सेकंड उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो द बेल रिंग, बिफोर द बेल, द बेल, बिफोर द बेल रिंग। और यहाँ पे रीच्ड द स्कूल लगाओगे, रीच्ड द स्कूल लगाओगे। स्कूल क्यों, स्कूल स्कूल से पहले द यहाँ पे क्यों लगा, और बेल से पहले यहाँ पे द क्यों लगा, इसका एक रीजन है, क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक है, यानी जानी हुई चीज है कि उस स्कूल की बात हो रही जहाँ पे घंटा बजा है, और उस घंटे की बात हो रही जिस स्कूल में वो बज रही। तो वहां पे स्पेसिफिक है ये, इससे पहले स्कूल से पहले दा लगा, और बैल से पहले भी यहाँ पे दा इसलिए ही लगाया। तब आते हैं वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 क्या है कि तुम्हारे कक्षा में घुसने से पहले ही शिक्षक हिंदी पढ़ा चुके थे, यानी तुम कक्षा में नहीं घुसे थे और शिक्षक ने क्या है, हमें हिंदी पढ़ा दी थी। तो पहले घटना क्या हुई, ये हुई, हमें हिंदी पढ़ा दी शिक्षक ने। तुम स्कूल में नहीं घुसे थे, कक्षा में नहीं घुसे थे, कि शिक्षक ने हमें क्या है, हिंदी पढ़ा दी थी। तो इसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरी है वो हिंदी पढ़ा, मतलब घुसे थे, तो बनाओगे हम पास्ट, सिंपल पास्ट में। तो घुसने से पहले हमें पहले ही हिंदी पढ़ा दी थी। तो यहाँ पे शिक्षक के अलावा द टीचर, द टीचर, द टीचर हैड ऑलरेडी, द टीचर हैड ऑलरेडी, द टीचर हैड ऑलरेडी क्या पढ़ाई थी, हिंदी। और पढ़ाने की होती है टीच, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टोट, टोट। फिर उसके बाद में आता है हमारी क्या, हिंदी, टोट हिंदी, टोट हिंदी। बिफोर, बिफोर तुम्हारे कक्षा में घुसने से पहले, तो बिफोर यहाँ पे बिफोर भी लगा, और क्या तुम्हारे, तो यू एंटर इन द क्लासरूम, बिफोर यू एंटर, एंटर, बिफोर यू एंटर द क्लासरूम, इससे पहले इन लगाने के।
द क्लासरूम। बिफोर एंटर द क्लासरूम। तो क्या हुआ कि द टीचर हैड ऑलरेडी टोट हिंदी बिफोर यू एंटर द क्लासरूम। तो यहाँ पे यू एंटर्ड आएगा, यहाँ पे आएगा एंटर्ड। एंटर्ड क्योंकि हमारी घटना या बाद में क्या हुई है, पास्ट में हुई, इसलिए हमने एंटर्ड लगाया वहां पे। अब आते हैं वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि जब मैं वहां पहुंचा तो वह भाग चुका था। यानी मेरे पहुंचने से पहले ही वह भाग भाग चुका था। मेरे पहुंचने से पहले ही मैं वहां पहुंचा था, वह भाग चुका था। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो ही, वह क्या लगाएंगे यहाँ पे ही, यानी ये वाली घटना हमारी जो है पहले हुई, यानी इसे लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये वह भाग चुका था, ये हमारे हुई दूसरी बाद में, यानी हमारे हम बनाएंगे सब सिंपल पास्ट में। तो वह क्या लगाएंगे ही, तो ही हैड, he had already, he had already क्या लगाएंगे, he had already run away। रन की थर्ड फॉर्म रन, रेन, रन। he had already run away। जब मैं वहां पहुंचा, तो अब यहाँ पे रन अवे, वहां पे लगाएंगे हम वैन, क्योंकि इसमें जब दिया, जब दिया यहाँ पे, जब मैं वहां पहुंचा, वैन आई रीच्ड देयर, वैन आई रीच्ड देयर, वहां, दियर। अब आते हैं वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मरा नहीं था। यानी रोगी मरा नहीं था, रोगी हमारा जिंदा था। डॉक्टर के आने से पहले, बाद में डॉक्टर आया, रोगी हमारा जिंदा था, और रोगी डॉक्टर के आने के बाद में मरा। यानी पहले घटना हमारी कौन सी, रोगी मरा नहीं था। तो सबसे पहले वहां से बनाएंगे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और ये बाद वाला वाक्य हमारा बनेगा सिंपल पास्ट में। तो द पेशेंट, द पेशेंट हैड नोट died before the doctor, before the doctor, before the doctor came, बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि यह घटना का ही, यह घटना हुई हमारी पास्ट में, यानी बाद में हुई। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि बारिश होने से पहले बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। या बारिश होने से पहले ही बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। तो बारिश होने से पहले बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। तो बच्चे घर नहीं पहुंचे थे, तो सबसे पहले आप ये बनाएंगे, ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बच्चे के होते हैं द चिल्ड्रन। यहां से शुरुआत करेंगे। द चिल्ड्रन क्या लगाएंगे, हैड, द चिल्ड्रन हैड नोट, फिर लगाएंगे रीच्ड, रीच्ड होम, रीच्ड होम बिफोर, बिफोर इट रेन्ड, बिफोर इट रेन्ड। ये होगा हमारा इट रेन्ड। इट किसके लिए लगा, बारिश के लिए, और बारिश होने के लिए इट रेन्ड। यह क्या होगा हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट में बना लास्ट वाला वाक्य। द चिल्ड्रन हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। फिर आते हैं वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि इतना तेज लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इतना तेज लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मैंने नहीं देखा, तो आई हैड नेवर सीन, मैंने नहीं देखा, आई हैड नेवर। मैंने आपको बता रखा कि वाक्य में के बीच में अगर कभी नहीं शब्द आ जा, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हैड के बाद में नेवर का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और उसके बाद में हम नेवर का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड नेवर सीन।
नेवर सीन, इतना तेज लड़का। सच ए फास्ट बॉय, सच ए फास्ट, सच ए फास्ट बॉय बिफोर, सच ए फास्ट बॉय बिफोर यानी पहले। आई हैड नेवर सीन सच ए फास्ट बॉय बिफोर, इतना तेज लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। यानी आप फास्ट की जगह वहां पे हम स्मार्ट भी लगा सकते हैं। आई हैड नेवर सीन सच ए स्मार्ट बॉय बिफोर, इस तरीके से। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि मैंने पहले इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा, या मैंने पहले कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा। बात ये भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हम इस तरीके से हम ट्रांसलेट भी करेंगे इसे इंग्लिश में। यानी मैंने पहले इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा, या मैंने पहले कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा, बात दोनों एक ही है। तो सबसे पहले आई की लगाओ क्योंकि मैंने नहीं देखा, तो आई हैड नेवर सीन, आई हैड नेवर सीन, यहां पे लगाएंगे सच, इतना सुंदर, सच ए ब्यूटीफुल व्यू बिफोर, यहां पे लाएंगे बिफोर, यहां पे भी आ सकता है बिफोर। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, यानी एक छोटा कंफ्यूजन और आपका दूर कर देता हूं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि चाय पीने से पहले मैंने स्नान कर लिया था, तो हम इसे यहाँ पे जीरंड में भी बना सकते हैं। मैंने पहले इसलिए नहीं बता जीरंड वाली बात क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाता आपको कि ये कैसे वाक्य को कैसे कर दिया। यानी क्या करते हैं हम, आई हैड बाथड बिफोर, यहां पे लगाते हैं हम फिर ड्रिंकिंग टी। आई हैड बाथड बिफोर ड्रिंकिंग टी, यानी चाय पीने से पहले मैंने स्नान कर लिया था। हम इसे जीरंड में भी बना सकते हैं, हम इसे यानी इसे भी बना सकते हैं द वी हैड ऑलरेडी बोट द टिकट्स, फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे बिफोर द ट्रेन मूविंग, इस तरह से, या द ट्रेन स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं जीरंड में। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव रूल है, या घटना फर्स्ट या घटना टू, दो तरीके के वाक्य इसमें दिए होते हैं, उन्हें किस तरीके से सिंपल में हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आज हमने यही सीखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।